अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल चैप्टर 1 के। तो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है, उसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, वीक, मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एसआई यूनिट। अब है सेकंड इन अ डे। डे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर। 24 को मल्टीप्लाई करेंगे आप। पहले तो आप ये देखेंगे कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो आप नोट कर लोगे। देन आप क्या करेंगे, आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 86400 सेकेंड। अब आपने क्या किया, आपने 86 के बाद जो ये 4 है, ठीक है, इसके बीच में क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दी। जब आपने पॉइंट लगाया तो इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आते हैं? 1 2 3 3 आते हैं। तो आपने क्या किया? 86.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड। अब 10⁻³ क्या होता है? 10⁻³ होता है किलो। आपने किलो लगा दिया। अब 86.4 किलो सेकेंड, के सेकेंड, ठीक है, ये किलो का, ये बस उन्होंने प्रीफिक्सेस का कहा था तो हमने वो ऐसा यूनिट्स जो भी थे वो हमने लगा दिए इसमें। सेकेंड इन अ वीक, एक वीक में कितने सेकंड होते हैं? एक वीक में सबसे पहले तो आप बताएंगे कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जी, एक दिन में कितने घंटे होते हैं और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। इन सब को आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आंसर आ गया। देन आप क्या करते हो? 406.800, ये जो है इन तीनों को, ठीक है, 0.8 आया, ठीक है, क्या कितने डिजिट आ गए? 3 डिजिट्स आ गए हैं। तो वो आप क्या करोगे? 604.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ 3 की जगह पे क्या आ जाएगा? किलो आ जाएगा। बस सिंपल है। सेकेंड इन अ मिनट, मंथ में कितने सेकंड होते हैं? एक मंथ में कितने दिन होंगे? आपका हो गया 30 दिन होते हैं। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। आप इन सबको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने लगाया 2592000, ठीक है, 000 करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा। और अगर हम करते हैं इधर पॉइंट लगाते हैं तो 4 बन जाएंगे। 4 हमारे पास कोई भी प्रीफिक्सेस ऐसा होता ही नहीं है 4 वाला, ठीक है, 5 भी नहीं होता, 6 होता है। तो 2.592 ये इधर लगा दिया। बाकी देखें कितने डिजिट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डिजिट होता है। मल्टीप्लाई 10⁻6। 10⁻6 क्या होता है? डी का हेक्टर किलो, मेगा गेगा मेगा, ठीक है, ये मेगा सेकंड हो गया, ठीक है। वो 2.592 ये क्या हो गया? 10⁻6 की ये जो प्रीफिक्सेस लगा दिया उसके सामने, आगे सेकंड आ गया। अब स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में आपने करना है 86400 सेकंड को आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में आप क्या करते हो? एक लेफ्ट साइड पे आपका डिजिट हो पॉइंट से पहले, ठीक है, बाद में जो बाकी वाले हैं उन डिजिट्स को आप क्या करोगे? 10 की पावर में लिख दोगे। अब आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया, 8.6400 है, 8 पॉइंट, फिर इधर कितने डिजिट रह गए? 4 डिजिट रह गए। आपने 4 डिजिट यहाँ पे लगा दिया। अब आपने क्या करना है? 604800। अब आप पॉइंट कहाँ लगाओगे? आप जो डेसिमल पॉइंट लगाओगे वो 6 के बाद लगाओ। 6 के बाद लगाए, बाकी कितने बच गए आपके? 1 2 3 4 5 5 मल्टीप्लाई 10⁻5 आ गया। स्टेट अब है 2592000। अब आप कहाँ लगाओगे? 2 के बाद लगाओगे। 2 के बाद लगाए, कितने बाद में डिजिट बच गए? 2 4 और 6, 6 डिजिट बच गए। बस आपने वो लगा दिया। नेक्स्ट आपका स्टेट द फॉलोइंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोग्राम प्लस 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ किलोग्राम। अब आप क्या करोगे? इस 4 को और इस 3 को, ठीक है, इन दोनों को आप जमा कर सकते हो। इधर क्या है? 10⁻⁴ है, इधर है 10⁻5। अब इन दोनों में से आप कॉमन क्या लोगे? 10⁻⁴। 4 आपने कॉमन ले लिया। 4 + 3, अब 3 ले लिया। अब 4 तो आपने क्या ले लिया है बाहर? ये आपने जो है कॉमन ले लिया, 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻⁴ आपका कॉमन आ गया। अब इसमें 4 कॉमन है, ठीक है, इधर क्या बच गया? 4 आ गया, ठीक है, प्लस 3 आ गया, 3 आ गया। इसमें से 4 क्या है? कॉमन आ गया, 1,
10⁻⁻1 क्या है, बच गया। अब आपने 4 वैसे का वैसे 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁻1 से, क्या आ जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 जो कॉमन था वैसे का वैसे आ गया। 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 किलोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास के 4.3, आपने 4 को और 0.3 को मल्टीप्लाई किया था, 4.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 किलोग्राम। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर। इसमें क्या है, पावर 10⁻⁻6, इसमें 10⁻⁻5। तो आपका 10⁻⁻5 जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें से क्या, 5.4 लिख दिया मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 आपका कॉमन आ गया, क्या बच गया -1 आपका इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ -3.2, साथ में क्या है 10⁻5 जो कॉमन था वैसे आ गया, वैसे का वैसे। अब आप क्या करोगे, अब आप देखोगे 5.4 को मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻1 से, 0.54 आ गया, -3.2 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 ये ऊपर वाला नीचे मीटर का मीटर। अब है इसको आपने क्या करना, माइनस करना, 0.54 माइनस 3.2, तो आपका आंसर आएगा -2.66 और मल्टीप्लाई ये 10⁻⁻5 वैसे और मीटर का मीटर। अब तो नेक्स्ट है 4 वाला 4 क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। अब आप क्या करोगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे और देन मल्टीप्लाई का साइन ये वाला और इन पावर्स वाली वैल्यू को आप अलग कर दोगे, दूसरी वाली वैल्यूज़ को अलग कर दोगे। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻4 मल्टीप्लाई 10⁻2 और ये m मीटर का स्क्वायर आ गया। अब 5 3 15 हो जाता है, मल्टीप्लाई 10⁻4 - 2, पावर जो है वो डिफरेंट है, ये बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और पावर जो है 4 - 2 कर दिया, मीटर का स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई 10⁻2 मीटर का स्क्वायर। अब आप क्या करते हो, इधर पॉइंट ऐड कर देते हो, जब डेसिमल पॉइंट लगाओगे तो जाहिर सी बात है इधर से एक ऐड हो जाएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻3 मीटर का स्क्वायर। नेक्स्ट है 6 मल्टीप्लाई 10⁻8 किलोग्राम ओवर 3 मल्टीप्लाई 10⁻4 मीटर का क्यूब। अब आप क्या करते हो, 6 अलग हो गया डिवाइडेड बाय 3 अलग हो गया, मल्टीप्लाई, अब पावर्स वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आपने अलग कर दी, 10⁻8 डिवाइडेड बाय 10⁻4 किलोग्राम, ये मीटर क्यूब था, क्यूबिक मीटर था, ऊपर जाके ये पर क्यूबिक मीटर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 3 और 3 2 6 होता है, 2 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 10⁻8 और ये 4 प्लस का था, ऊपर जाके माइनस का 4 हो गया, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ गया। अब 2 मल्टीप्लाई 10⁻8 में से 4 गए, 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब नेक्स्ट है कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपका है क्वेश्चन। 3 मल्टीप्लाई 10⁻2 किलोग्राम मल्टीप्लाई 4.0 किलोमीटर ओवर 5 मल्टीप्लाई 10⁻2 सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ गया, 3, ये वैसे का वैसे जो हमारी स्टेटमेंट थी वो लिखी हुई है। अब है 3 मल्टीप्लाई 10⁻2 kg मल्टीप्लाई ये क्या है 4.0, 4 मल्टीप्लाई किलो क्या होता है 10⁻3 m का m ओवर 5 मल्टीप्लाई 10 मतलब 10 का स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करते हो, 3 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइडेड बाय 5, देन मल्टीप्लाई पावर वाली वैल्यूज़ जो होती हैं आप उनको क्या करोगे, सेपरेट कर दोगे, दूसरी वाली वैल्यूज़ को सेपरेट कर दोगे। 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 5, फिर मल्टीप्लाई 10⁻जो है 2 मल्टीप्लाई 10⁻ये 3 डिवाइडेड बाय 10⁻2, ठीक है। अब किलोग्राम, किलोग्राम आ गया, मीटर का मीटर आ गया, ये सेकंड का स्क्वायर था ना तो पर सेकंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 12, 4 3 क्या होता है 12/5 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर, ठीक है, 10
का स्क्वायर आ गया प्लस ये वैल्यू 3 आ गई, और ये क्या था, नीचे डिवाइड हो रहा था पावर जो थी, ये ऊपर जाके क्या हो गई, नीचे प्लस की थी ऊपर जाके माइनस की हो गई, ये वैसे का वैसे यूनिट जो है नीचे आ गया। अब क्या है 12/5 मल्टीप्लाई 10⁻², 2 प्लस का था माइनस का कैंसिल, क्यूब आ गया और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 12 को 5 पे जब डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो है आपका है स्टेट द नंबर ऑफ साइंटिफिक डिजिट इन ईच मेजरमेंट। अब इसमें देखें कितने आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट है, कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, 1 to 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, 2.047 मीटर। इसमें से कितने डिजिट होंगे आपके, 4 हैं, 1 2 3 4, क्योंकि बीच में 0 है। लेफ्ट साइड का 0 आप काउंट नहीं करते, बीच का 0 आप काउंट करते हो, और राइट साइड का भी 0 आप काउंट करते हो। 3.40 किस साइड पे है, राइट साइड पे, तो आप काउंट करोगे, मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। नेक्स्ट है 3.420 मल्टीप्लाई 10⁻1 मीटर। अब पावर को कभी भी सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं करते, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे आपके। नेक्स्ट जो 1.7 है वो है 0.0035 मीटर, और है, इसको अब सोल्व कर लेते हैं। अब क्या करना है, आपने इधर जाके आपने 3 के बाद आपने लगाया है ना, 3 के बाद आपने लगाया डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास कितनी वैल्यूज़ आ गई, आप कहाँ से आ रहे हो, राइट साइड से लेफ़्ट साइड की काउंट कर रहे हो। राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे जब आप काउंट करोगे तो वो क्या आ जाएगा 1 2 3 3 डिजिट, ये 3 डिजिट किसके होंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब है आपके पास 206.4 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अब आप क्या करोगे, 2 के बाद लगाते हो, ठीक है, 2 के बाद लगाया 2.0, ये 4 वैसे का वैसे, अब ठीक है, इधर 4 था, 4 वैसे का वैसे। अब आपने कहाँ पॉइंट लगाया, आपने 2 के बाद पॉइंट लगाया। 2 के बाद कितनी वैल्यूज़ आपके पास हैं, जस्ट 2, क्योंकि इधर तो पॉइंट था, इसको तो हम नहीं गिन सकते, काउंट नहीं कर सकते। अब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ क्या कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, और कितने डिजिट हैं इसमें, 2 डिजिट हैं। 2.06, ये पॉइंट के बाद वाला, ये 4 मल्टीप्लाई 10⁻² क्या होगा, 2 हो जाएगी, ये वाली 2 मल्टीप्लाई ये वाली जो 2 थी वैसे मल्टीप्लाई 2 मीटर। अब 2.064, ये 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 10⁻⁴ मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये तो नेक्स्ट जो है वो है 1.8 न्यूमेरिकल। इसमें आपने करेक्ट प्रीफिक्सेस जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेंटी का क्या मतलब होता है, 10⁻⁻² मीटर का मीटर। 5.0 अब मल्टीप्लाई 10⁻⁴ -2 मीटर। अब 4 में से 2 चले गए तो कितने बचेंगे, 2। 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर। अब आप क्या करते हो, इस पॉइंट को 5 से पहले शिफ्ट कर देते हो। जब 5 से पहले शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगी वैल्यू, एक और आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, और 10⁻³ क्या होता है, किलो, आपने किलो लगा दिया। अब सेकंड जो है वो है आपका 580 मल्टीप्लाई 10⁻² जी ग्राम। अब आप क्या करते हो, 580 के बाद अगर आप पॉइंट लगाओगे क्या वो आपको नज़र आएगा, क्योंकि बाद में तो 0 था, 0 का आप बाद वाले 0 को आप लिखो या ना लिखो तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने तो वैसे इसको ऐड कर दिया ना। 580 था, 580 को जब 58 बनाया तो आपने ये वाला जो 0 उसको ख़त्म किया, इसको आपने 10 की पावर में ऐड किया। अब 10 की पावर क्या है 1, 10 की पावर 2 क्या बन गया, 10 की पावर 3 बन जाएगा यहाँ पे। 58 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो 58 10⁻³ क्या होती है, किलो, ग्राम का ग्राम। 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ सेकेंड, आई थिंक -4 है, ठीक है, 10⁻⁻⁴। 45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ सेकेंड इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻। अब 45 था, 45 को आपने 4.5 बनाया तो बीच में क्या आ गया, एक पॉइंट लगाया 4 के बाद पॉइंट। तो जब इस वाली के बाद पॉइंट आया तो आप क्या करोगे, एक ऐड कर दोगे, 10 की पावर में 1 एक ऐड हुआ, मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ सेकेंड। अब आप 4.5 10 की पावर क्या है 1 - 4 सेकेंड, 4.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, मिली, ठीक है, 4.5 मिली सेकेंड आ गया आपका आंसर।
अब है लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन एस्ट्रोनॉमी. इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट एज 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द डिस्टेंस. स्पीड ऑफ लाइट डाटा में आपका है स्पीड ऑफ लाइट 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड. टाइम 1 ईयर है आपका. एक साल में कितने दिन होते हैं? 365. एक घंटे में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं. और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं. और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं. इन सबको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 31,536,000 सेकेंड. ये आप क्या कर रहे हो? आप उसको पॉइंट में लेके जा रहे हो, साइंटिफिक नोटेशन में कर रहे हो. 3.1,536. ठीक है, 36 आ गया. आपने पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे शिफ्ट किया है. ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड आ गया. टू फाइंड क्या करना है आपने? डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, डिस्टेंस. तो स्पीड का फार्मूला बताओ. स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस निकालना है, टाइम इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस. स्पीड क्या है? 3.0 मल्टीप्लाई 10⁸ टाइम क्या है? 3.1536 मल्टीप्लाई 10⁻7 सेकेंड. अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 4. इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. अब मल्टीप्लाई किया आपका आएगा 9.4608 मल्टीप्लाई 10⁸ प्लस 7. ठीक है, 7 और 8 कितने होते हैं? 15 होते हैं. 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर. नेक्स्ट जो है आपका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है. शॉर्ट भी है और ठीक सा भी है. 1.10 एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी गिवन एज 13.6 ग्राम और क्यूबिक सेंटीमीटर इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, अब डेंसिटी ऑफ मर्करी क्या है? 13.6 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, अब है टू फाइंड. आपने फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ मर्करी इन, आपके पास ग्राम में था, आपने किलोग्राम में करना है. ठीक है, अब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के. अब डेंसिटी ऑफ मर्करी इक्वल टू आपके पास वैसे ही वैल्यू क्या थी? 13.6 आपके पास ग्राम में था. अब किलो में करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से. 1000 से आपसे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई जब किया तो आपका जो ग्राम में था और सेंटी में था वो बदल के किस में आ गया? किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में. अब आप क्या करते हो? 13.6 था आपके पास, 13.6 था तो आप क्या करते हो? आप एक जो वैल्यू है वो, या एक ये जो पॉइंट है, आप हटा के इसको 1.3 कर देते हो. 1.36 मल्टीप्लाई, जब आपने इधर से पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो यहाँ से क्या आ गया? 10 की पावर में 1 आ जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई ये 10 की पावर क्या आ जाएगा? 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻1 प्लस 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. 1 + 3 कितना होता है? 4. 1.36 मल्टीप्लाई 10⁻4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ये आपका आंसर है. बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. हर दफ़ा ही ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से तो आता ही है. ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये आपका न्यूमेरिकल के तौर पे आ सकता है. तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.